फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष। आज हम सीखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम आज बात करते हुए चलेंगे कि जो इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन बाहर से अंदर आता है तो उसका एक मैंने बहुत 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 ईजी एक चार्ट बनाया है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम सीख लेते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कैसे करते हैं। ईजी वे में जल्दी से बताऊंगा, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं उस पार्ट पर जो आपको सीखना है। तो देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब पिछले साल वो बंदा इंडिया में कितने दिन रहा। ठीक है, अगर वो 182 डेज और मोर रहा तो वो रेसिडेंट है, या फिर वो 60 डेज तो पिछले साल रहा और उससे पहले मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के 4 साल पहले, ठीक है, वो 365 डेज रहा। मतलब प्रीवियस ईयर नहीं गिनेंगे इस लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल। ये लोग गलती करते हैं, प्रीवियस ईयर को भी यहाँ इंक्लूड कर देते हैं। इन दोनों बेसिक कंडीशन में से अगर कोई भी सेटिस्फाई हो गई तो वो रेसिडेंट हो गया। तो अगर वो ये सेटिस्फाई हो गई तो हम आगे जाएंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो गई, हम आगे चलेंगे 6 पर, जो कहता है कि लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के पहले के 10 सालों में से 2 सालों में वो रेसिडेंट होना चाहिए। एंड मतलब ये भी होना चाहिए, ये दोनों होनी चाहिए क्या, कि वो उसका 730 डेज का स्टे होना चाहिए लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में, वही प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के 7 साल। तो हम क्या करेंगे उसको अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो बन जाएगा ROR। ठीक है, अगर इन दोनों में से दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही, बस ये ऊपर वाला सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या बनेगा RNOR। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ RNOR। और अगर ये दोनों भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो बन जाएगा क्या, नॉन रेसिडेंट NR। ठीक है, तो सिंपल था। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हैं कि वो एंटर इन इंडिया, लीव इन इंडिया दोनों ही डे काउंट होंगे इंडिया के अंदर। इसके अलावा एक पॉइंट है, हाँ, एक पॉइंट है कि जो हमारा ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन होती है कि इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बस एक ये ऊपर वाला ही देखना है, मतलब 182 डेज और मोर ही देखना है, हमें 60 डेज वाला तो देखना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा कौन सी ऐसी कंडीशन है हम देख लेते हैं। देखिए इसमें, हाँ ये रहा, कौन कौन सी। एक तो है इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। भैया बाहर गया हो, जॉब के लिए गया हो, प्रोफेशन के लिए गया हो, बिजनेस के लिए गया हो, तो बंदा अगर इंडियन सिटीजन है, मतलब इंडिया का रहने वाला है, वो इंडिया के बाहर गया, तो हम बस 182 डेज ही देखेंगे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें नहीं देखना उसका 60 डेज, 365 डेज, बस 182 डेज देखना है तो ठीक है, आगे चलना है। मतलब वही 7 साल और वो 10 साल वाला एडिशनल कंडीशन। अगर नहीं है तो सीधा नॉन रेसिडेंट, कोई 60 डेज और वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और का चॉइस नहीं मिलेगा, सीधा 182 डेज लिखना है। ऐसे ही इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, लीव कर रहा है इंडिया को प्रीवियस ईयर, तो इसमें भी 182 डेज ही देखना है बस। और तीसरा ध्यान से सुनना, इंडियन सिटीजन है मतलब यहाँ का रहने वाला है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडियन ओरिजिन मतलब उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं और उसकी इनकम भी 15 लाख से कम है। ठीक है, 15 लाख मतलब इंडियन इनकम, मतलब जो यहाँ इंडिया में कमाई है उससे कम है, तो भाई साहब उसका भी 182 डेज देखना है। ये 2 पॉइंट तो आपको इजीली हो जाएंगे। जो थर्ड पॉइंट है ना, इसके लिए थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो मैंने एक चार्ट बनाया है, उससे मैं समझाता हूँ। इसको छोड़ दीजिए, 1 मिनट। ये क्लियर है? हाँ, देखो ये क्लियर है। तो देखो मैंने क्या किया है, इसमें इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, जो विजिट कर रहा है इंडिया को इन प्रीवियस ईयर, मतलब इंडिया आ रहा है वापस। हमने अभी तक वो 182 डेज वाले जो देखे थे वो कौन से थे, लीव इंडिया कर रहा था या फिर क्रू मेंबर था शिप का। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो इंडिया आ रहा है। ये थर्ड वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। अगर ये आ रहा है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 182 डेज और मोर है कि नहीं, यही चेक करते हैं ना। अगर 182 डेज और मोर होता है तो भैया सीधा रेसिडेंट हो जाता है। फिर हम एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, ROR और RNOR। ठीक है, इसमें सेकंड बेसिक कंडीशन हम नहीं देखते इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन वाले में, लेकिन इसमें देखेंगे कि 182 डेज से ज़्यादा है तो ये करना है, 182 डेज से कम है तो दो चीज़ें देखनी है। 182 डेज से कम है तो सीधा देखना है कि उसकी इंडियन इनकम, ये इंडियन इनकम है, 15 लाख से ज़्यादा है कि 15 लाख से कम है। अगर 15 लाख से कम है तो सीधा नॉन रेसिडेंट है, देखनी ही नहीं है उसकी एडिशनल कंडीशन या फिर वो 60 डेज, 365 डेज, कुछ नहीं देखना। लेकिन अगर वो 15 लाख से ज़्यादा है तो पता है क्या करना है,
ये देखना है कि 120 डे, अगर वो 60 डेज की जगह ये हो चुका है प्रीवियस ईयर में 120 डेज और मोर है, और 365 डेज इन 4 लास्ट प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के 4 साल में वो 365 डेज होना चाहिए। तो वो RNOR बन जाएगा सीधा। कोई एडिशनल कंडीशन नहीं देखनी है यहाँ पर, वो 7 साल 10 साल कुछ नहीं, सीधा RONOR बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ROR की भी गुंजाइश नहीं है, यहाँ ROR बनता ही नहीं है। ये 15 लाख वाले केस में, 15 लाख में या तो नॉन रेसिडेंट बनता है या RNOR बनता है, वो भी भाई पहली बात ये 182 डेज से तो कम ही है। ठीक है, तो हमें वो दूसरी जो बेसिक कंडीशन थी 120 डेज वाली और 365 डेज इन 4 लास्ट ईयर, वो देखनी है। मतलब वो 60 डेज की जगह यहाँ पर बस एक 120 डेज हो चुका है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर कोई और चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा। ये चार्ट आपको लर्न करना है, बाकी आपका बेसिक कंडीशन, एडिशनल बेसिक कंडीशन और कौन से वो 2-3 केसेस जहां पर आपको क्या नाम है बस 182 डेज देखने, वो मैंने बता दिए। उस तीसरे केस में जो सबसे हार्ड पॉइंट था वो 15 लाख वाला, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप इससे ज़्यादा आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए। और इसको आप CA फाइनल एज वेल एज CA इंटर, और अगर आप CS या फिर CWA कर रहे हैं, सब में यूज़ कर सकते हैं। इवन कॉलेज स्टूडेंट्स को इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।